तो नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और आदमपुर के गांव चौधरीवाड़ी में पहुंचे हैं। आदमपुर के अंदर उपचुनाव का बिगुल है जो बज चुका है। तो आप देख सकते हैं गांव में पहुंचे थे, यहां पर कुछ साथी मिले हैं तो इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी कुलदीप बिश्नोई यहीं से विधायक थे और अब फिर कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। तो इनसे जानेंगे कितना विकास हुआ है और क्या आगे विकास होगा, अगर कौन सी पार्टी को ये जिताना चाहते हैं और किस पार्टी के यहाँ पर वोट हैं गांव के अंदर। तो जानते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। आदमपुर के अंदर उपचुनाव हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि कौन सी पार्टी लीड कर सकती है? लगना क्या है, यहाँ लड़ाई सिर्फ मार्जिन की है। एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसको जिता रहे हैं एक तरफ? भव्य बिश्नोई जीत रहा है। भव्य बिश्नोई यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। भजनलाल परिवार जीत रहा है, हमारा आदमपुर जीत रहा है और बाकी सब विपक्ष में है। आप यानी कि भव्य बिश्नोई के साथ हैं और भव्य बिश्नोई को जिता रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, विकास हो पाएगा? विकास हो नहीं, विकास हो रहा है। विकास धड़ाधड़ सबके काम हो रहे हैं। ये देखो, ये खंबा लग के गया है। उधर अपने यहाँ वाटर वर्क्स का सीला का ग्रांट पास हो रखी है। इधर अपने खाड़ बाड़ के सारे टेंडर पास हो रखे। एक तरफा काम चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पास हो चुके हैं या कुछ काम बना भी है? नहीं, काम बना है। आप वाटर वर्क्स के अंदर जाकर के देखिए आइए। वाटर वर्क्स के अंदर सारा अभी जो गांव की ढाणियों के अंदर पानी का और का सारा काम चल रहा है। जो ये आदमपुर के अंदर 4-4 धरने लगे हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैं देखो, धरने में मैं खुद भी जाता था, लेकिन मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। संघर्ष किसानों ने किया, हम लोगों भी ने किया। और देखो, एक बीच की कड़ी होती है कि जहाँ जिस क्षेत्र का एमएलए होता है उसका अहम रोल होता है सीएम साहब से बात करना। और विधानसभा में भी कुलदीप आवाज़ उठाते थे। और अब तो देखो, ये धरने पे है ना, सिर्फ विपक्ष के लोग हैं और ना इनके पास कोई मुद्दा है ना कोई और है। अब कुलदीप बिश्नोई, आप पार्टी की अगर बात करें, कुलदीप बिश्नोई के साथ हैं। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आ गया, आपने कह दिया कि ये तो पार्टी के लोग हैं या किसी के बिठाए हुए हैं। आपने अभी बोला था कि आप भी धरने में जाते थे, तब आप किसकी तरफ से जाते थे? देखिए, मैं धरने पे जाता था, मैं तो आज भी जाता हूँ। अगर धरना आज भी होता है ना कहीं, वहाँ भी जाता हूँ। लेकिन वहाँ हम लड़ते हैं हम सिर्फ अपने हक की लड़ाई। यहाँ ऐसे नहीं है कि किसी के राजनीतिक दबाव में आकर के किसी पे जैसे आप वो क्या बोलते हैं इसका, उसके खिलाफ बोलते रहे। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कुछ राजनीतिक लोग ऐसे होते हैं जो अपना भड़ास निकालने के लिए, अपने वोट की भड़ास निकालने के लिए, सारे किसान होते हैं ना वहाँ उनके सबके वोट भी होते हैं, वो सारे किसान नेता भी होते हैं। लेकिन ऐसे आदमी बहुत कम मिलेंगे आपको। जो अभी हमने आपको पीछे बालसुंद में देखा होगा, जैसे कोई गंगवा साहब का कह रहा था इसने मुआवजा दिलवा दिया, कोई कुलदीप जी का कह रहा था। लेकिन कुलदीप जी ने सबसे बढ़िया बात कही, ये किसानों के संघर्ष की जीत है। मैं तो आपके बीच की कड़ी था और मैंने तो सीएम साहब से जाकर के बात की, वो तब जाके मुआवजा मंजूर हुआ था। अरे भले कम सवाल उठाए, कौन सा विपक्ष का नेता कहता है, उसको जवाब मैं दे देता हूँ, ट्विटर पे दे देता हूँ, हर चीज़ पे देता हूँ। वीडियो हमारे पास पड़ी है। विधानसभा में मुआवजे के लिए 2 बार आवाज़ उठाई। 2019-20 वाला मुआवजा भी आया था ना, इसका 2 बार आवाज़ उठाई। उसके बाद में अपना महिला कॉलेज की जो ज़मीन थी कब्जे कर रखी थी, उसकी विधानसभा में लड़ाई लड़ी। और अभी जो भी काम होते हैं, जिस चीज़ के होते हैं, अब हमारा भाई 24 घंटे आदमपुर में रहेगा। कुलदीप जी को तो हमने कह रखा है, आप हरियाणा संभालो, राजस्थान संभालो, MP यूपी संभालो और पंजाब संभालो। बाकी अब हरियाणा आदमपुर संभालेगा हमारा भाई भव्य बिश्नोई। भव्य बिश्नोई, ये तो नहीं लगता कि आदमपुर की बजाय कहीं अमेरिका संभालने लगे? अरे कहाँ अमेरिका संभालना, एक अच्छा पढ़ने लिखने चला गया वहाँ पे, वो क्या कोई गलत बात होगी? किस लीडर के? विपक्ष के आरोप हैं। विपक्ष के आरोप अच्छी तरीके से जानते हैं। कलायत का यही एमएलए है जो कल को कह रहा था कि कांग्रेस ने मेरे को टिकट नहीं दी और मैं कांग्रेस की बगावत करूंगा। आज उसी के गीतकार है। अरे बढ़िया आदमी, एक कूड़ाराम को जिसने टिकट नहीं दी। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ इनेलो पार्टी का, जिन्होंने ऐसे ज़मीन से जुड़े हुए आदमी को टिकट दी है। और इनके कर्मठ वर्कर और कार्यकर्ता, उनसे भी निवेदन है मेरा कि जैसे कूड़ाराम है भाई, उनकी मदद करो। और जो भव्य बिश्नोई के साथ दिल से जुड़े हुए, वो हमारी मदद करो। एक तरफा चुनाव है, लड़ाई सिर्फ मार्जिन की है। जमानत सबकी जब्त होने वाली है। इनकी लड़ाई सिर्फ आपस में है, 500 वोटों से कोई कम ज़्यादा ऐसे हो जाएगा। अगर बात की जाए कुलदीप बिश्नोई की, आप कुलदीप बिश्नोई के वोटर हो या बीजेपी पार्टी के? देखो, हम है कुलदीप बिश्नोई के, भजनलाल परिवार से जुड़े हुए हैं। अब हम बीजेपी के भी है। और जैसे हमारा कुलदीप बिश्नोई चाहे बीजेपी में रहे, किसी पार्टी में रहे, यहाँ लड़ाई सिर्फ भजनलाल परिवार और विपक्ष की है। भजनलाल परिवार जहाँ रहेगा, हम तो हमेशा से साथ रहते हैं। भजनलाल परिवार चाहे अलग पार्टी बनाई हो तो भी उनके साथ थे। भजनलाल परिवार कांग्रेस में था तब भी उनके साथ थे। भजनलाल परिवार गठबंधन में था तब भी उनके साथ थे।
बड़े बड़े सूरमा आदमपुर में आकर के चले गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो जो चौधरी कुलदीप बिश्नोई भजनलाल परिवार को यहाँ से मात देश के। ये जो कह रहे हो ना आप जयप्रकाश की, इसकी एक रिकॉर्ड की बात बताऊं मैं, आप जैसे चुनाव में ऐसी बातें भूल गए। जयप्रकाश पहला ऐसा आदमी होगा भारतीय राजनीति का जो तीनों पीढ़ियों से हारेगा। चौधरी भजनलाल से 2019 में लोकसभा का चुनाव हारा, 2019 में विधानसभा का चुनाव चौधरी कुलदीप बिश्नोई से हारा, और अब इसकी चोटी टिकाएंगे इस इलेक्शन में भव्य बिश्नोई। 3 पीढ़ियां से हारने वाला पहला इंसान होगा जयप्रकाश भारतीय राजनीति का। हैट्रिक लग जाएगी। तो बताया कि आप कुलदीप बिश्नोई के वोटर हो। कुलदीप बिश्नोई ने कुछ दिन पहले एक बात कही थी जो आजकल बड़ी वायरल की जा रही है कि भाई किसी पे भरोसा कर लेना, बीजेपी पे भरोसा मत करना। तो आज लोग उस बात का जवाब मांग रहे हैं। एक बात और, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। अब कलायत वाली वीडियो भी आ रही है, जेपी वाली ध्यान दे के सुनी होगी। नहीं, गादरी बागड़ी की तो कही वो ये भी कह रहा है मेरी तो टिकट कलायत से, मेरी तो टिकट है उसने कांग्रेस ने कटा दी, और अब वो उसने निर्दलीय लड़ा था, कप प्लेट का उसका निशान था। लेकिन कलायत की जनता ने जचा के जवाब दिया यहाँ पे, और आदमपुर की जनता तो इंतजार कर रही है उसका। ऐसी चोटी टिकाएंगे उसकी कि मुड़ के आदमपुर का नाम नहीं लेगा जयप्रकाश यहाँ पे। भाई साहब बैक गियर लागे आप, जो बात सवाल करे तो हाँ, तो सवाल का देखो, मैं तो आज आपने ये कह रहे हैं कि कल तक कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के लिए ये करा, ये राजनीति है भाई साहब, इसमें किसी का वो नहीं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं, हम भजनलाल परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप बिश्नोई कुछ भी कहे, चाहे कुछ भी कह दे, किसी के साथ चले जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें भजनलाल परिवार, आदमपुर की जनता भजनलाल परिवार के साथ। ये चुनाव होता है ना जो आदमपुर का, ये आदमपुर वर्सेस विपक्ष होता है। या ये भजनलाल परिवार है ना, ये सारा आदमपुर, इनके जितने भी वोटर है ना, ये सबके अंडर में आता है। सारे इनको अपना सब कुछ मानते हैं। आदमपुर की जनता इनको अपना नेता मानती है। इनके चाहे जो भी आता है विपक्ष में, उनकी एक तरफ पार होती है। 2 दिन से एक सवाल और खड़ा हो गया। केस एक बताया जा रहा है, यानी वहाँ पे केस दर्ज एक करवाया गया, लेकिन पाए 4 जा रहे हैं। किसके? ये मामला भी विपक्षी लोग जो है, अरे कहाँ पाए? कोई रिपोर्ट ले आके दिखाए मीडिया में, ये सिर्फ जेपी कह रहा है। आम आदमी आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत दिखाए हैं। हाँ, किस चीज के? कि इसके ऊपर 4। अरे आम आदमी किसका भरोसा कर लेगी? जो फ्लाइट के अंदर दारू पी के उतार दिया उनके मुख्यमंत्री को, वो भी कबूल नहीं कर रही है। ये नहीं, मारा तो नेता नहीं पी रहा था। देखिए, सबसे झूठी पार्टी यहाँ पे आम आदमी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर मुंह नहीं करेगी। उन्होंने गलत पंगा ले लिया आदमपुर से चुनाव लड़के। अगर चुनाव कहीं दूसरी जगह से लड़ते ना, तो इनकी जरूर कहीं फाइट होती। लेकिन इनको भले मानसों को ये पता नहीं, चौधरी भजनलाल यहाँ पर 15 साल राज करके गए हरियाणा के अंदर, और इनकी विधानसभा की भारत के अंदर एक सीट ऐसी है जिस पे आज तक किसी की हार नहीं हुई है, और ना ही ये गढ़ कभी टूटने वाला, ना कभी टूटा। हमारे जिंदे जी तो टूटेगा नहीं भाई साहब, इतना भरोसा। ये केस वाला मामला जो है झूठा, बिल्कुल फेक है भाई साहब। इसमें केस वाला देखो, जांच जरूर हुई थी, और अब कुलदीप जी ने परसों भी कहा था कुछ नहीं है। कुलदीप जी खुद मान के गए हैं। भाई साहब, एक वीडियो सुना देता हूँ आपको, 1 ही सेकंड की है, छोटी सी। अभी 1 सेकंड का होल्ड करो आप भी यकीन हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं, बोले इनके केस हो गया यार, ये 1 सेकंड होल्ड करो। उन्होंने कहा इनके ऊपर केस हो रखा है, इनका वो जब्त कर रखा है पासपोर्ट। ये सुन लो कुलदीप जी का बयान। ईडी को नहीं कि पासपोर्ट देखना है तो दिल्ली करे, मैंने भेज दूं गाड़ी में, जो यार देखियो करे मेरे दराज में पड़या दोनों बात। कोई ईडी को नहीं, गिने पासपोर्ट देखना। चौधरी कुलदीप बिश्नोई की कोठी के ऊपर पड़े है, गाड़ी पे भेज दे, गिने 4 देख रहा हूँ तो बांगी दराज में पड़े है। ठीक है। तो भाई साहब कितने वोट हैं आपके गांव में? 2300 के आसपास वोट है। कितने वोट किस पार्टी को कितने वोट जा रहे हैं? ये इसको बीजेपी को जाएंगे जी, सारे के सारे वोट यहाँ से। कुछ 100-150 वोट विपक्ष में जाते हैं। पूरा गांव ही बीजेपी का है? बिल्कुल पूरा गांव में बीजेपी, कुलदीप जी के साथ है जी। क्या लगता है आपको, जो बीजेपी से आए हैं, पीछे भी विधायक रहे हैं, लेकिन आदमपुर के हालात आपने देखे होंगे, आदमपुर के गांव के अंदर भी पानी भरा हुआ है। पहले हम विपक्ष में थे, और बाकी ये नेचुरली चीज़ें होती है। बारिश है वो किसी की बस की बात नहीं है, कुदरत का करिश्मा है। हर जगह ही पानी भरा हुआ है। कहाँ नहीं भरा हुआ? फतेहाबाद में नहीं भरा हुआ, रोहतक में नहीं भरा हुआ, गुड़गांव में नहीं भरा, हर जगह भरता है। अगर बारिश आएगी तो पानी भरेगा, पिछली बात बहुत है। दिन हो चुके हैं। अभी कहाँ पानी, आप जाके देखो आदमपुर में कहीं पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम डेली जाते हैं, कौन से एरिया में, कौन से गाँव में बताओ? स्टेडियम में पानी भरा पड़ा है, वो सेम की वजह से। उसको आप ठीक थोड़ी कर सकते हो 1 मिनट में, उसमें टाइम लगता है नेचुरली चीज़ों में। आपको ही पता है प्राकृतिक चीज़ें, उसको 1 मिनट में ठीक थोड़ी हो जाएगी। ये तो आरोप लगाने की विपक्ष का तरीका है। अब एक जगह पानी, अगर नीचे से पानी आ रहा है, नीचे को कैसे सुखा दोगे आप? वो तो टाइम लेगा उसमें, तो सभी को पता है नेचुरली प्रोसेस है ये। तो क्या लगता है बिश्नोई जीत पाएंगे? बिल्कुल बढ़िया मार्जिन से जीतेंगे। जीत तो हम रहे हैं, मार्जिन के लिए लड़ाई है सब। देखिए, विरोध बहुत हो रहा है। कहाँ हो रहा है विरोध? कहीं नहीं हो रहा। गांव की बात कर रहे हैं, धरने लगे हुए हैं, और जो आसपास का क्षेत्र है आदमपुर का, बिल्कुल वहाँ काले झंडे तक दिखाए गए हैं कुलदीप बिश्नोई। काले झंडे, वो शरारती तो हर जगह होते हैं। विपक्ष की करतूत है ये, लगभग आम आदमी पार्टी की करतूत है। वो थोड़े दिन पहले उनके साथ बैठा था, उन्हीं 2 लड़कों ने काले झंडे दिखाए और उनका
जवाब भी मिल गया उनको, कल तक वो हमारे साथ ही शामिल हो जाएंगे, जहाँ तक हमने उनसे संपर्क किया है। और ऐसा कहीं कोई विरोध नहीं है भव्य बिश्नोई का, सभी को पता है। जेपी है, जेपी तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, क्या जेपी के ऊपर तो खुद के ऊपर आरोप है, यहाँ पे लोगों के पैसे नहीं देके गया, पेट्रोल पंप के पैसे पड़े हैं, नकली नोट बांटे हैं, कितने हजारों आरोप है। पहले खुद का पाक तो साफ करे, हो पेट्रोल पंप पे जाए, सबूत दे देगा पेट्रोल पंप वाला। मैं कह रहा हूँ पेट्रोल पंप पे जाके देखे पहले, पेट्रोल पंप वाला खुद सबूत देने के लिए तैयार है। कल तो उसने वीडियो कॉल कर रखी थी बेचारे ने, गोयल पेट्रोल पंप वाले के 4.5 लाख रुपए हैं, खुद बंदा कह रहा है कि मेरे पैसे दो। वहाँ पेट्रोल पंप वाले पे जाके बोलो ना, सबूत दे देगा वो अपने आप ही। गोयल पेट्रोल पंप आदमपुर वाला है, खेरमपुर गांव के पैसे पड़े हुए हैं, तेलनवाड़ी के पैसे हैं, चौधरी वाड़ी के पैसे हैं, हर गांव के जीप वालों के पैसे पड़े हुए हैं। वो गरीब कहाँ जाए जिनके पैसे ये खा के चला गया, आज 13 साल बाद वापिस आया है। 13 साल का 2,000 या 2,000, 4,000, 10,000 थे, उनका ब्याज नहीं होता क्या? आप किसानों की बात करते हो, उनके पैसे दिलवा दो, आप तो पेट्रोल पंप वाले के पैसे दिलवा दो। आप है 4.5 लाख रुपए पंप वाले के, कितना ब्याज होता है? 13 साल हो गए, आपको पता है। सामने ही है वो पंप, वहां से हट थोड़ी गया, वहीं है पंप। कल तो उसने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखी थी, क्यों नहीं जाता जेपी वहाँ उस पंप पे जाके बोलता है कि ये पंप रहा भाई, अब बताओ पंप वाले से क्यों नहीं जाता? चलो इस बार दफ्तर भी इधर खोला है कि दिख ना जाए। वो उनका मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। आप क्या लगता है आपको, भव्य बिश्नोई अगर जीतते हैं बिल्कुल तो क्या आदमपुर का विकास हो पाएगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। एक पढ़ा लिखा नौजवान शिक्षित युवा है, यूएस के अंदर इसने स्टडी की है, पॉलिटिक्स के ऊपर प्योर स्टडी की है, ठीक है, और ग्रीन बेल्ट होल्डर है, पता आपको। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का भी टॉपर रहा है, अच्छा पढ़ा लिखा है लड़का है, सारा विजन इसने बनाया है, विजन डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से काम करेगा, और सारे युवा इसके साथ है, ओबियसली सबको पता है। कहीं ये तो नहीं है कुलदीप को बोलते हैं विपक्ष वाले की दिल्ली रहता है और ये लड़का जीत कर विदेश चला ये सब ऐसे लोगों के बहाने हैं। अगर मेरे गांव में भी देख लो आप, कम से कम 50 लड़के हैं जो बाहर विदेशों में सेटल है। पढ़ने के लिए अगर कोई बच्चा चाहता है तो अच्छी बात है, जाना चाहिए। ये तो चाहते हैं कि सब पढ़े ही ना, यहीं रह जाए सबके सब, विपक्ष यही चाहता है। तो आपने देखा कि कौन सी रूपा वाली है, चौधरी वाली, तो आपने देखा चौधरीवाड़ी गांव के अंदर थे, और चौधरीवाड़ी गांव के अंदर जो बीजेपी की यहाँ पर लीड बताई जा रही है, लगातार जो यहाँ पर लोग थे उनसे बहस भी हुई है, और किस तरह से चाहते हैं कि विकास होगा, तो क्या विकास हो पाएगा, क्या भव्य बिश्नोई जी हैं जो जीत पाएंगे, तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक आप बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।